वहीं 2014 और 2019 में जब जनता ने बीजेपी को बहुमत के जादुई आंकड़े से ज्यादा सीट दे दी थी, तब पीएम मोदी जिस तरह से फैसले ले रहे थे, शायद तीसरे टर्म में ऐसा देखने को ना मिले। हम क्यों इस कह रहे हैं ये सब, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मोदी के तीसरे टर्म में जिस बात का अंदेशा था, उसकी झलक दिखने लगी है। बहुमत से दूरी कहीं बीजेपी की मजबूरी का सबब न बन जाए, जिसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। और सरकार बनने से पहले ही एनडीए के सहयोगियों की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई और मोदी सरकार बनने से पहले ही अग्निवीर स्कीम, यूसीसी और विशेष राज्य का दर्जा जैसे मुद्दे गरमाने लगे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। 2024 के चुनावी नतीजे आने के बाद बुधवार को दिल्ली में जब एनडीए की बैठक हुई, तो उसमें नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दिखाई दिए। साथ ही फोटो सेशन के दौरान भी दो नेता साथ में खड़े नजर आए, जिसे देखकर लगा कि एनडीए में ऑल इज वेल है और अगले 5 साल तक मोदी सरकार चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मोदी को इस बार उनके दोस्तों का साथ तभी मिल पाएगा जब फैसलों में उनकी बात मानी जाएगी, क्योंकि सहयोगी दल जेडीयू ने पीएम मोदी के ड्रीम स्कीम अग्निवीर में सुधार का सहयोग देना शुरू कर दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के अग्निवीर और यूसीसी पर दिए बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। नहीं, आप लोग इंतजार कर लीजिए उसके लिए। बहुत जल्द ही जो हमारे यहाँ बिहार में जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और केंद्र में आप लोग जानते ही कि कल जो है एनडीए के नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को चुन लिया गया है। हम तो देश के प्रधानमंत्री जी को जो एनडीए के नेता चुनने पर हम अपनी पार्टी की ओर से, जनता दल यूनाइटेड की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जेडीयू नेताओं के ऐसे बयान पर एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी नाराज हो गए। मांझी ने कहा कि अगर जेडीयू को अग्निवीर स्कीम में समीक्षा या फिर किसी और मुद्दे पर बात करनी थी तो ये एनडीए की बैठक में की जानी चाहिए थी। इस तरह से ओपनली बात करना गठबंधन धर्म के खिलाफ है। वह जेडीयू के अग्निवीर वाले बयान पर आरजेडी नेता अब चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। अब सरकार में रह करके वो किस तरह से विवादित जो मुद्दे रहे हैं, जो योजनाएं हैं, उस पर जेडीयू क्या करती है, इसको जनता देखेगी। तो अग्निवीर योजना हो, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, ये सारी चीज़ें जेडीयू को करानी चाहिए। अग्निवीर योजना को वापस कराना चाहिए। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने दूसरे टर्म में 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना लेकर आए थे, जिसमें सेना की तीनों शाखाओं में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जा रही थी। इसके पहले बैच की ट्रेनिंग 2 जनवरी 2023 को हुई और इस बैच में 19,000 जवान शामिल थे। दूसरे बैच की ट्रेनिंग 1 मार्च 2023 को हुई और जिसमें 21,000 जवान थे। वही 4 साल के अंत में 25% अग्निवीरों को नियमित आधार पर सेवाओं में शामिल करने का प्लान किया गया था। लेकिन इस योजना के लागू होते ही यूपी, बिहार, हरियाणा समेत देश भर में जबरदस्त विरोध हुआ और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संशोधन की बात कही थी और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी यही बात दोहराई। पूरी तरह राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उस पूरी समीक्षा के लिए चिंता किया है। सिर्फ अग्निवीर योजना ही नहीं, यूसीसी को लेकर भी बातचीत का दबाव बनाया जा रहा है। सेना में 4 साल की भर्ती वाली अग्निवीर योजना को लेकर पीएम पर विपक्ष निशाना साध रहा है। तो यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडा है जो विवादों में ही रहता है।
ऐसे में सहयोगी दल जेडीयू ने सवाल उठाकर विपक्ष को हमला करने का एक मौका दे दिया है। समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जयंत जी से बातचीत करेंगे। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है। नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि इस स्कीम के बारे में बहुत लोग असंतुष्ट और लोग समझते हैं कि इसका, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बाकी जगह। तो दयालु भगवान को सोचना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि अब तो भगवान जी सब लोगों के विचारों के साथ ही आगे बढ़े। ये तो इसके खिलाफ तो पूरा देश है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो जेडीयू ने कहा है वो ठीक ही कहा है इस बारे में कि अग्निवीर की योजना तुरंत समाप्त होनी चाहिए। सरकार गठन से पहले पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए। अग्निवीर और यूसीसी जैसे मुद्दों के जरिए सहयोगी दलों ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे में दोस्तों के साथ कैसे बात बनेगी और पीएम मोदी इस बार कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स से निपटेंगे और अगले 5 साल तक मोदी सरकार कैसे चलेगी, ये बड़ा सवाल है।